Friends, today I will discuss one of the most important essay that's from Pakistani literature, The Problem of Pakistani Identity and Writers by इंतजार हुसैन। Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक मोस्ट फेमस essay जिसे लिखा है इंतजार हुसैन ने, द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तानी आइडेंटिटी एंड राइटर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं इस ऐसे की समरी को डिटेल में डिस्कस करूंगी। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। इसकी लाइन वाइज समरी को मैं डिस्कस करूंगी। इसकी फर्स्ट टू 7 लाइन्स की समरी में कि इंतजार सर क्या कहते हैं फर्स्ट पैराग्राफ पे, कि फर्स्ट पैराग्राफ में ये जेलस होते हैं। किससे जेलस हो रहे हैं ये एक्सप्लेन करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक ही टाइम पर जो है उन्हें इंडिपेंडेंस मिली, मतलब कि दोनों एक ही टाइम पर एट अ टाइम आज़ाद हुए। लेकिन इनके जो प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी है, राइटर्स की प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी राइटर्स को ही फेस करनी पड़ रही है, इंडियन को ऐसा नहीं करना पड़ रहा। इंडिया वालों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बाकी, लेकिन ये जो आइडेंटिटी वाला प्रॉब्लम है ये इंडिया के साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ है। ऐसा क्यों है? वो कहते हैं पाकिस्तान को 50 ईयर्स हो गए कि वो इंडिपेंडेंट है, 50 साल हो गए, लेकिन जो प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी है पाकिस्तान वो के राइटर्स अभी तक एलिमिनेट नहीं कर सके। इसके बाद क्या कहते हैं इंतजार से, कहते हैं कि मुझे रीडर से कहते हैं कि मुझे अलाउ करो, मुझे इजाज़त दो कि मैं एड्रेस कर सकूं, प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी को एड्रेस कर सकूं, जो कि प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी अब किस में टर्न हो गया, कंट्रोवर्सी में टर्न हो गया। वो कहते हैं कि पार्टीशन के अर्ली डेज में, यानी जब पार्टीशन हुई उसके स्टार्ट डेज में जो उर्दू राइटर्स थे उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था ह्यूमन मिजरीज के बारे में, जो कि पार्टीशन की वजह से इंसान को जो जो मुश्किल सामने आई, डिफिकल्टीज सामने आई, उसके बारे में लिखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन राइटर्स ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया था, यानी कुछ राइटर्स ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया था, और कुछ राइटर्स तो ऐसे भी थे जो कि टोटल इसके पार्टीशन के अगेंस्ट बात कर रहे थे, और ये चीज़ बड़ी डिसअपॉइंटिंग है, लाइक मायूस कुन है। वो कहते हैं कि जैसे कि डॉक्टर तस्सीर हो गए, मोहम्मद हसन अस्करी है, मोहम्मद मुमताज़ शराइन है, ये सारे सारे उन्होंने इस एटीट्यूड के अगेंस्ट बात की। यानी कौन सा एटीट्यूड? उन राइटर्स के एटीट्यूड के जो कि पार्टीशन के खिलाफ बात कर रहे थे, उनके अगेंस्ट इन्होंने बात की, और इन्होंने क्या लेड द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तानी आदाब, जो कि टोटली इंडियन लिटरेचर से डिफरेंट है। इसके बाद इंतजार हुसैन क्या कहते हैं, उन्होंने कुछ राइटर्स के जो है वो रिजेक्ट किए, लाइक आइडिया, और एक फेमस राइटर पोइट अहमद रियाज क्या कहते हैं, कौन कर सकता है तकसीम आदाब की जागीर। इससे और ज़्यादा कंट्रोवर्सी आ गई, कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया कि कैसे पाकिस्तानी लिटरेचर जो है वो इंडिया के लिटरेचर से कैसे डिफरेंट है। अभी जो कंट्रोवर्सी है वो जस्ट कंट्रोवर्सी नहीं, डायलेमा बन गया, डायलेमा में टर्न हो गया कि आइडेंटिटी व्हाट वाज पाकिस्तानी सैड, कि पाकिस्तानी क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि वो सेलिब्रेट पाकिस्तान। हम फैज़ अहमद कह रहे हैं, फैज़ अहमद कहते हैं कि वी सेलिब्रेट पाकिस्तान, हम पाकिस्तान को सेलिब्रेट करते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारी डिफरेंट आइडेंटिटी बेस्ड है डिस्टिंक्टिव कल्चर पर, कि हमारी आइडेंटिटी किस पर बेस्ड है, डिस्टिंक्टिव मुनफरिद कल्चर पर बेस्ड है, और इसी वजह से पाकिस्तान ही तमाम प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन था। वो क्या था? पाकिस्तान की आज़ादी। पाकिस्तान ही एक जो है वो सोल्यूशन था। इसके बाद वो कहते हैं कि यही चीज़ हमें खुद से पहले पूछनी चाहिए थी, जो कि अब हम पूछ रहे हैं, जो कि एक्चुअली एक डिफरेंट चीज़ है। यानी इस पैराग्राफ में क्या कहते हैं इंतजार हुसैन, उन्होंने एक राइटर के बारे में, पोइट के बारे में बात की, अहमद रियाज के बारे में, जो कहते हैं कि कौन कर सकता है तकसीम आदाब की जागीर। उसके बाद वो कहते हैं कन्फ्लिक्ट जो है ये डायलेमा में चेंज हो गया कि पाकिस्तानी जो ये आइडेंटिटी का जो प्रॉब्लम है, यानी पाकिस्तानी की आइडेंटिटी क्या है। इंतजार हुसैन इस क्वाइट फैज़ के कोटेशन को वो पुट करते हैं, कहते हैं कि हम पाकिस्तान को सेलिब्रेट करें, हम ये सोच रहे हैं कि हम डिफरेंट आइडेंटिटी जो हमारी है ना, ये बेस्ड है एक ही कल्चर, मुनफरिद कल्चर पर। और वो कहते हैं यही चीज़ है कि पाकिस्तान ही एक सोल्यूशन था तमाम प्रॉब्लम्स का, इन तमाम प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन था कि पाकिस्तान एक बने, यानी पाकिस्तान एक अलग मुसलमानों के लिए एक मुल्क हो। तो ये इस पैराग्राफ में ये बात की जा रही है। इसके बाद इंतजार हुसैन क्या कहते हैं कि इसमें वो कुछ क्वेश्चन कर रहा है कि एज अ नेशन हम कब पैदा हुए, 14 अगस्त 1947, यानी कौम बने 14 अगस्त को बने, या हम इससे पुराने हैं? अगर हम इससे ओल्ड हैं तो एग्जैक्टली हम कितने ओल्ड हैं? क्या हम मोहम्मद बिन कासिम की हिस्ट्री को लें, या फिर हम मोहम्मद बिन कासिम से पहले ही इंटर हो गए थे इस लैंड पर? ओल्ड टाइम्स यानी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से भी पहले के हैं।
फिर उसके बाद यानी क्या हम मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के टाइम के हैं, उस तब से कल्चर ओरिजिनेट हुआ क्या? फिर वो नेक्स्ट कहता है कि हमारा कल्चर जो है वो इस्लाम से ओरिजिनेट हुआ है या हमारा कल्चर जो है वो हमारे लैंड से ओरिजिनेट हुआ है। वो कहते हैं अगर लैंड से है तो हम क्यों ट्राई करें, हम ये क्यों कहते हैं कि हम मुस्लिम इंडिया के मुस्लिम रिलीज ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, तो मतलब इस लाइन में क्या बात की कि हम जो है वो कब, इसमें वो कहते हैं क्या हम 14 अगस्त को पैदा हुए, यानी सारे क्या हम हम एक नेशन बने 14 अगस्त को बने, या फिर हम इससे पहले हैं पुराने के। अगर हम इससे पुराने के तो क्या हम मोहम्मद बिन कासिम के टाइम के हैं। कहते कल्चर जो है वो ओरिजिनेट हुआ या तो मतलब इस्लाम से या फिर लैंड कि इस्लाम से हमारा कल्चर ओरिजिनेट हुआ या फिर इस लैंड से यानी पाकिस्तान बना इससे हमारा कल्चर ओरिजिनेट हुआ। अगर लैंड से कल्चर ओरिजिनेट हुआ तो फिर हम मुस्लिम रिलीक्स ऑफ इंडिया हम अब क्यों कोशिश कर रहे हैं कि हम मुस्लिम्स हैं, इंडिया के मुसलमान हैं। सो ये बात की गई। नेक्स्ट क्या कहते हैं, इंतज़ार हुसैन कहते हैं, यानी वो इस कंट्रोवर्सी साइड पर जाके कहते हैं कि आजकल जो है ये फैशन बन गया, कि ये फैशन बन गया था कि पीपल जो है वो अपने आप को ये कह रहे थे लोग कि जो है इट अ न्यू बॉर्न नेशन, कि एक नया पैदा करना मतलब न्यू बॉर्न नेशन है। तो दे वर नॉट अवेयर, उन्हें नहीं पता इस इम्प्लीकेशन के कि जो ये अपने आप को न्यू बॉर्न नेशन कहते हैं कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, इन्हें इसका नहीं पता। हालांकि मोहम्मद हसन अस्करी ने वार्न भी किया इस डेंजर्स के बारे में, यानी ये ख़तरा है, इस तरह कहना न्यू बॉर्न नेशन कहना जो है वो ख़तरा है। क्यों है? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा होल्ड करना, ईस्ट और वेस्ट के पाकिस्तानी को इकट्ठा होल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद क्या कहते हैं इंतज़ार हुसैन, उसने फिर 4 एस्पेक्ट्स दिए कल्चर आइडेंटिटी के, और ये एस्पेक्ट जो है वो स्टेट करता है कल्चर जो है ये एक लैंड है जो कि रूटेड है। सो हर रीजन पाकिस्तान में जो हर रीजन है उसका एक पर्टिकुलर कल्चर है जिसको हम फोर्स नहीं कर सकते, यानी एक बनाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। सेकंड वो एस्पेक्ट्स बताते हैं कि वो लोग जो कहते हैं कंसेप्ट ऑफ नेशनल कल्चर जो है वो सुपीरियर है, यानी उनका कंसेप्ट बताया कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि नेशनल कल्चर है वो सुपीरियर है और जो रीजनल कल्चर बेस्ड है वो क्या है, गुड आइडिया नहीं है। थर्ड एस्पेक्ट वो क्या कहते हैं, प्योर इस्लामिक कल्चर। वो कहते हैं प्योर इस्लामिक कल्चर की बात की और वो कहते हैं तमाम जो दूसरे व्यूज़ हैं कल्चर के उसको निगेट करना चाहिए, मतलब वो उसको निगेट किया और प्योर इस्लामिक कल्चर को ही जो है फॉन्ट किया, उनको ही फ्रंट पर लेके आए। लास्ट एस्पेक्ट उन्होंने क्या बताया कि कल्चरल आइडेंटिटी को मुस्लिम हिस्ट्री यानी सब कॉन्टिनेंट के अंदर बरसगीर के अंदर जो मुसलमान की हिस्ट्री है उसमें जो उसका जो कल्चर आइडेंटिटी है उसको ट्रेस किया है। सो जमील जो थे वो क्या कहते हैं, उसने कहा यानी सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुस्लिम हिस्ट्री को उसने कहा इंडो मुस्लिम कल्चर। सो वो कहते हैं कि रीजन जो है वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कल्चर का, बट रीजन जो कल्चर है यानी एक रीजन का जो रीजनल कल्चर है उसको क्या किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करनी चाहिए, सोलैटरी नेशंस कल्चर में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, यानी इसमें इसने 4 एस्पेक्ट्स की बात की। देन वो क्या कहते हैं, प्रोफेसर गिलानी कमरान कहते हैं कि मुस्लिम रेन के अंदर यानी इंडिया में जब मुसलमानों का दौर था, हुकूमत थी, एक न्यू कल्चर इमर्ज हुआ जिसको क्या कहा जाता है, इंडो इस्लामिक कल्चर। अब ये क्या देगा, विच गेव अवेयरनेस टू द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट इन डेवलपिंग देयर मुस्लिम आइडेंटिटी। और इससे आइडेंटिटी का डिवेल्प होना, कहाँ से ये मुस्लिम आइडेंटिटी डिवेल्प हुई, बिकॉज ऑफ अ कॉमन हिस्ट्री, कि इनकी हिस्ट्री कॉमन है, कल्चर कॉमन है, और कॉमन हेरिटेज की वजह से ये इंडो मुस्लिम जो कल्चर है ये डिवेल्प हुआ। अब ये प्रोफेसर गिलानी के जो है कमरान गिलानी के ये व्यूज़ हैं। इसके बाद सलीम अहमद ने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया, यानी गिलानी की बात पर ऑब्जेक्शन की कि कॉमन हिस्ट्री से इमर्ज हुई, कॉमन कह लें कल्चर जो है वो इससे कॉमन हिस्ट्री यानी हिस्ट्री कॉमन थी, सब कुछ जो है कॉमन कॉन्शियसनेस था, और वहाँ से जो कल्चर कॉन्शियसनेस कॉमन था, कॉमन हेरिटेज थी, और वहाँ से कल्चर जो डेवलप। अब सलीम अहमद ने ऑब्जेक्शन बनाया, इस पर स्टेटमेंट को ऑब्जेक्ट किया। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि किस तरह आइडेंटिटी इमर्ज हो सकती है कॉमन हिस्ट्री से, कॉमन कल्चर कॉन्शियसनेस से, जबकि हम ये कहते हैं कि हमारे अंदर, हमारे और हिंदू के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर कॉमन हिस्ट्री और कॉमन कल्चर कॉन्शियसनेस कैसे हो सकती है, ये बात की। नेक्स्ट क्या कहते हैं, इंतज़ार हुसैन ने कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछे। वो कहता है कि आइडेंटिटी, अगर हम आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं, विच बिकेम द बेस फॉर पाकिस्तान, मतलब वो कौन सी आइडेंटिटी है जो कि बेस बनी पाकिस्तान बनने की, वजूद आने की बेस बनी। अगर मतलब कि कोई आइडेंटिटी है बेस बनी, अब वो क्यों कंट्रोवर्सी क्यों आ रही है, मतलब कि कंट्रोवर्शियल आफ्टर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान के बनने के बाद कंट्रोवर्सी क्यों। इसके बाद इसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि कौन से केस थे जिसमें कायदे आज़म असर्ट्स करते हैं कि पार्टीशन बॉर्न अ न्यू नेशन, के पार्टीशन जो है इस पार्टीशन से एक नई कौम बनेगी।
ठीक है, एक न्यू कॉम वजूद में आई, हुज आइडेंटिटी, और उसकी जो आइडेंटिटी है यानी जो न्यू कॉम बनी उसकी जो आइडेंटिटी है वो कॉमन कल्चर से रूट है। देन इंतज़ार हुसैन जो है वो जवाब देते हैं कि हो सकता है जो एक्सपर्ट्स हैं वो मिसलेड करते हैं स्टेट में कि आइडेंटिटी डिवेल्प आउट ऑफ कॉमन कल्चर से डिवेल्प हुई आइडेंटिटी, क्या पता ये एक एक्सपर्ट्स का मिसलेड हो, तो ये करेक्ट भी नहीं हो सकता। बिकॉज वी लिव विद द हिंदूज, क्योंकि हम कई सालों से हिंदू के साथ रहते हैं, हमारा और हिंदुओं का कल्चर जो है या हमारा और हिंदू के दरमियान रिलेशनशिप है वो लव हेट का है, कि हम उन्हें हेट भी करते हैं और साथ साथ में उनका रिचुअल्स को अट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं। सो हम उनको काफिर भी कहते हैं हिंदुओं को, और उनके साथ हम रिलेशनशिप में भी होते हैं। सो इस सिचुएशन में जो हमें महसूस होता है कि एट द सेम टाइम यानी हम उन्हें जो है उनसे हेट भी करते हैं, उनके साथ लव भी करते हैं, तो हो सकता है कि ये वजह हो। देन वो क्या कहते हैं इंतज़ार हुसैन, कहते हैं फॉर दिस सेपरेट आइडेंटिटी वी आर इन द डेप्थ टू द हिंदूअस। वो कहते हैं ही सेज दैट और आइडेंटिटी इज बेस्ड, कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो कॉमन कल्चर पर बेस्ड है। पार्टीशन के बाद जो हिंदू की एलिमिनेशन हुई यानी हिंदूअस गए, सो हमने अपना कल्चर बैलेंस भी खो दिया। जब तक हिंदू थे कल्चर बैलेंस था, जैसे हिंदू गए कल्चर नहीं हुआ, मतलब कल्चर जो है वो बैलेंस नहीं हुआ और हमारी आइडेंटिटी जो है वो ब्लर होने लग गई। और ऐसा क्यों? क्योंकि रीजनल आइडेंटिटी कंसेप्ट जो है वो सरफेस पर आ गया। यानी पहले नेशनल आइडेंटिटी होती थी, अब क्या है यानी नेशनल कल्चर को सपोर्ट किया जाता था, अब क्या है रीजनल कल्चर, रीजनल आइडेंटिटी जो है वो सरफेस पर आ गया जब से हिंदुआज जो है वो सेपरेट हुए हैं और हमारे जो आइडेंटिटी है वो कल्चर है वो बैलेंस नहीं हो पाया। अब लास्ट लाइंस में ये क्या कहते हैं कि फैज़ ने ऑब्जेक्ट किया टू दिस आइडिया एंड स्टेट दैट हमारा जो रिलीजन है वो ही हमारा कल्चर का बेस्ड है। ठीक है, यानी कोई कॉमन हिस्ट्री नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। जो कल्चर का बेस्ड है, हमारी आइडेंटिटी का बेस्ड है, वो क्या है? हमारा रिलीजन है, हमारा मजहब है। और लास्ट पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं इंतज़ार हुसैन ने? क्वाइट्स इलिट, टी.एस. इलिट की क्वाइट को इनने एंड किया है। लाइक वो कहते हैं से ही इस पैराग्राफ को इस ऐसे को एंड किया। वो कहते हैं कि इलिट क्या कहता है कि हु एक्सप्रेस हिज एम्प्रीहेंशन दैट कि अगर क्रिश्चियनिटी चली जाती है, इफ़ क्रिश्चियनिटी गोज द होल ऑफ आवर कल्चर गोज, कि कल्चर जो बेस्ड है वो किस पर बेस्ड है? क्रिश्चियनिटी पर बेस्ड है। टी.एस. इलिट के व्यूज़ है ये, इंतज़ार हुसैन के टी.एस. इलिट के व्यूज़ है कि हमारा जो कल्चर है वो बेस्ड ही क्रिश्चियनिटी पे, अगर क्रिश्चियनिटी गोज मतलब चले गए तो कल्चर, तमाम जो कल्चर है हमारा वो भी चला जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस ऐसे में इंतज़ार हुसैन ने इन ब्रीफली स्पीकिंग के डिफरेंट पॉइंट्स के राइटर्स के जो हैं वो व्यूज़ लिए हैं और उस पर बेस्ड ये ऐसे लिखा है। यहाँ पर आइडेंटिटी, वो कहते हैं कि हिंदुअस जो हैं वो उन्हें कोई ऐसी आइडेंटिटी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ रही जैसे कि पाकिस्तानी राइटर्स को आइडेंटिटी का प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ रहा है। कौन कौन से, और वो कहते हैं कल्चर आइडेंटिटी बेस्ड किस पर है, उन्होंने डिफरेंट के व्यूज़ लिए डिफरेंट राइटर्स के। इसी तरीके से जो है वो फैज़ अहमद के भी उन्होंने व्यूज़ लिए जो कहते हैं कि जो कल्चर है वो बेस्ड ही रिलीजन पर है। और देन इन्हें अपना ऐसे जो है एंड किया है टी.एस. इलिट के व्यूज से। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो में इंतज़ार हुसैन का ऐसे द प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी। आई होप आप लोगों को इस शॉर्ट सी वीडियो से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।